हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए एक गिफ्ट है जो समझते हैं कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली जब वो बेसिक लेवल पे पार्शियल फ्रैक्शन की 4 टाइप्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर एडवांस लेवल पे उनका वास्ता इंटीग्रल कैलकुलस में पार्शियल फ्रैक्शन से पड़ता है। ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी है जो अक्सर आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इतना लेंथी क्वेश्चन किया, लेकिन सिर्फ पहले स्टेप के गलत होने की वजह से हमें इसके कोई मार्क्स नहीं मिले हैं। तो पहला स्टेप क्यों गलत होता है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि पहले स्टेप में ही सारी लॉजिक्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड किए बगैर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और रिज़ल्ट ये निकला कि आपका आंसर भी ठीक नहीं था और आपकी लॉजिक भी सही नहीं थी। अगर आप आज के लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो पार्शियल फ्रैक्शन की 4 टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा और आप इन कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेशन में भी आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन के तमाम बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। वो वैल्यूज़ जो p ओवर q फॉर्म में होती हैं या n ओवर d की फॉर्म में होती हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर हम इसको न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। न्यूमरेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n मीन्स न्यूमरेटर, उर्दू में इसको शुमार कनंदा बोलते हैं, और d का मतलब है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को उर्दू में हम कहेंगे मखरज। तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर या शुमार करंदा बटा मखरज ये फ्रैक्शन कहलाएगी। अब इसको हम नंबर्स में इस तरह लिखेंगे 1/2, 3/4, 7/10, ये फ्रैक्शंस हैं। बिल्कुल इसी तरह 15/10, 9/4, 7/3 ये भी फ्रैक्शंस हैं। अब हम देखेंगे कि अलजेब्राइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। अलजेब्राइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, यानी प्लस माइनस के साइन होंगे। तो n ऑफ x यानी न्यूमरेटर ये x की फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी x की फॉर्म में है। तो n ऑफ x ओवर d ऑफ x इसको हम कहेंगे कि ये अलजेब्राइक फ्रैक्शंस हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा वास्ता ज़्यादातर अलजेब्राइक फ्रैक्शन के साथ ही रहता है। यानी अगर हमारे पास 2x + 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ये फ्रैक्शन है, तो इस तरह की या इस टाइप की जो फ्रैक्शंस हैं उनको हमने डीकम्पोज करना होता है। अब एक दो और एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। इन एग्जांपल्स में भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, यानी कांस्टेंट है, वेरिएबल है और प्लस या माइनस के साइन है इसमें। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बेसिक लेवल पे देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है और डिनोमिनेटर की ज़्यादा होती है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। तो इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स हम कंसीडर कर सकते हैं जिनमें n की वैल्यू कम होगी और d की वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं 1/2, तो अब 1 कम है, 2 ज़्यादा है, न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिल्कुल इसी तरह 3/5 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। ऐसे ही हम डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी हमारे पास अगर 7/10 है तो 7 कम है, 10 ज़्यादा है, न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसी कॉन्सेप्ट को आगे हमने अलजेब्राइक फ्रैक्शन में भी यूज़ करना है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर में x की पावर क्या है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x की पावर्स को देखेंगे, यानी न्यूमरेटर में x की पावर कम हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा हो, न्यूमरेटर में कम हो, तो हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी एग्जांपल ये है x+1 ओवर x²+5। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में x की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में x की पावर है 2। न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे पार्शियल फ्रैक्शन में भी हमने ऐसे ही पहचानना होगा कि न्यूमरेटर में x की पावर क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे अब इस एग्जांपल में x² + x+10 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर है 2 और डिनोमिनेटर में x³ + 1 है। न्यूमरेटर में x² है प्लस x है, यानी x की पावर 1 है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर है 2, यानी न्यूमरेटर में x की पावर है 2 और डिनोमिनेटर में x की पावर है 3। तो मैक्सिमम पावर क्योंकि 3 है इसलिए ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास एक प्रॉपर अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम उसको डायरेक्ट डिकम्पोज करेंगे, उस पर हमें कोई और प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर में वैल्यू ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से, या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती है इसमें, न्यूमरेटर या तो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होता है। बराबर मीन्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसा कि 7/5, 10/9, 3/2, इन सब में न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। या फिर 7/7, 8/8, 4/4, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस। इनको हम कैसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं। तो n(x) यानी न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर में x की जो पावर है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर में x की पावर से, तो हम कहेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट डिकम्पोज नहीं करते, बल्कि पहले हम उसको डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं और फिर हम उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं। ये एग्जाम्पल है x² + 5 डिवाइडेड बाय x+10। तो अब न्यूमरेटर में x² है, x की मैक्सिमम पावर है 2 और डिनोमिनेटर में x की पावर है 1, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और याद रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट डिकम्पोज नहीं कर सकते जब तक लॉन्ग डिवीजन से उसको सिंप्लीफाई ना कर लें। एक और एग्जांपल जिसमें न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर में कम है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी डिकम्पोजिशन के लिए भी पहले इसको डिवाइड करना होगा, इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन निकालनी होगी और फिर हम उसको डिकम्पोज करेंगे। और ये लास्ट एग्जांपल जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है, इस सूरत हाल में भी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम डायरेक्ट डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। दो वैल्यूज़ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, जैसे x+1 इंटू x+2 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ ये फैक्टर्स कहलाएंगी, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर हैं। और इनमें x की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरह हम एक और पेयर ले लेते हैं, हमारे पास है x² + 1 और x-1, तो ये भी दो फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है वो दो वैल्यूज़ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उर्दू में इसको अज्जाए ज़रबी कहा जाता है। ऐसे फैक्टर्स जिनमें x की पावर 1 हो उनको हम लीनियर फैक्टर कहेंगे, और जिनमें x² हो उनको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे x² - 1 और x² + 4 ये वैल्यूज़ हैं। x² + 4 ये क्वाड्रेटिक है और x² - 1 ये ऐसा फैक्टर है जो इस वक्त तो हमें क्वाड्रेटिक लग रहा है, लेकिन इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको मज़ीद फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम a² - b² फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि लीनियर फैक्टर वो है जिनमें x की पावर 1 है, फॉर एग्जांपल x+1
इंटू एक्स प्लस टू, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं जिनमें एक्स की पावर 1 है। या फिर अगर एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री है तो ये भी लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर या क्वाड्रेटिक का ताल्लुक पावर के साथ है, एक्स की पावर के साथ है। अगर हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1 है तो इसके ऊपर हम ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला अप्लाई करके इसको हम लीनियर बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्र माइनस 1 इसके फैक्टर बन गए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वाला फैक्टर जो है ये फैक्टराइज होने के बाद लीनियर फैक्टर बनाएगा। ये फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इसको हम एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए स्क्र माइनस बी स्क्र को हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1 है तो अब हम इसको लिख लेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए स्क्र है उसके साथ हम मैच करके देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्र है, ए की जगह पे एक्स है। बी स्क्र है, आगे 1 लिखा हुआ तो 1 का स्क्र हम लिख सकते हैं और बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम एक्स स्क्र माइनस 4 या एक्स स्क्र माइनस 9 उसको भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्र माइनस 4 है तो इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये फार्मूला जो है ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में बार बार आपके सामने आ सकता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर वैल्यूज़ को हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 या एक्स स्क्र प्लस 2 या एक्स स्क्र प्लस 4 या एक्स स्क्र प्लस 3 है तो हम ऐसे फैक्टर्स को क्वाड्रेटिक कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 लीनियर है और एक्स स्क्र प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, और एक्स माइनस 1 ये लीनियर फैक्टर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 तो ये दोनों फैक्टर्स क्वाड्रेटिक हैं क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकते, ये लीनियर नहीं बन सकते। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में इनको क्वेश्चंस में यूज़ करना होगा। ये वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आगे डिकम्पोजिशन आपके लिए आसान हो जाए। फ्रैक्शंस की डिकम्पोजिशन 4 तरीक़ों से की जाती है, या फिर ऐसे समझ लें कि 4 टाइप्स या 4 केसेस हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यानी सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर होगी तो हम उसको डायरेक्ट डिकम्पोज कर सकेंगे, और अगर इम्प्रॉपर होगी तो पहले हम उसको डिवाइड करके वहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और फिर हम उस प्रॉपर फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है जो तकरीबन हर फ्रैक्शन में हम चेक करेंगे, और इसके बाद हम डिकम्पोजिशन की तरफ जाएंगे। सेकंड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि फैक्टर्स हमें कैसे दिए हुए हैं, यानी फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक हैं। अगर लीनियर हैं तो हम उसको सिंपल मेथड से डिकम्पोज कर लेंगे, और अगर फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर रिपीटेड है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर डिकम्पोजिशन करने के लिए हर सूरत में हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इन मेथड्स को हम एक्सरसाइजेज में जब इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइप या फर्स्ट केस की जो फ्रैक्शंस हैं उनकी हम डिकम्पोजिशन सीखेंगे। केस 1 और या फिर टाइप 1 की जो फ्रैक्शंस हैं उनमें फैक्टर्स लीनियर होते हैं और नॉन रिपीटेड होते हैं। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि कोई एक फैक्टर दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, यानी जो लीनियर फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब इसकी डिकम्पोजिशन हम कैसे करेंगे ये हमने देखना है।
इस वक्त हमारे सामने जितनी भी फ्रैक्शंस हैं ये सारी प्रॉपर हैं और इनके जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में ये लीनियर फैक्टर्स हैं। जैसे ये फर्स्ट फ्रैक्शन 5x+3 ओवर x+1 इंटू x+2। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 2x है, यानी x+1 और x+2 जब मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। ये फ्रैक्शन हमारे पास इस वक्त प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी डिकम्पोजिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है और डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर्स हैं x+1 और x+2 ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अब हम डिकम्पोज करके लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी x+1 और दूसरी वैल्यू या दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी b ओवर x+2। a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर। तो ये मेथड है लीनियर फैक्टर्स को डिकम्पोज करने का। हमने पहले चेक करना है फ्रैक्शन प्रॉपर है, फैक्टर्स लीनियर है, तो हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर। अब अगली एग्जाम्पल में ये हमारे पास फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं जो कि x की फॉर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में x³ आ जाएगा, न्यूमरेटर में x² है, न्यूमरेटर में पावर कम है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी डिकम्पोजिशन के लिए हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर। तो ये हमने डिकम्पोजिशन कर दी। आगे सॉल्व करके हम a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये डिकम्पोज हो जाएगी। a b और c की वैल्यू फाइंड करके वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब टाइप 2 में हमारे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स गिवन है। रिपीटेड का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x-1 होल स्क्वायर है या x-1 होल पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर है x-1 जो कि लीनियर को शो कर रहा है और ब्रैकेट के बाहर ये जो पावर है ये इस बात को शो कर रही है कि ये वैल्यू कितने दफ़ा रिपीट हो रही है। जैसे हमारे पास x+2 ये लीनियर फैक्टर है लेकिन ये नॉन रिपीटेड है और x-1 होल स्क्वायर ये लीनियर है लेकिन ये रिपीटेड फैक्टर है। तो रिपीटेड फैक्टर के लिए हम ग्रेजुअली डिकम्पोज करते हैं, यानी पहले हम पावर 1 लिखते हैं, जो फैक्टर रिपीट होगा उसको हम पहली फ्रैक्शन में उसकी पावर हम 1 लिखेंगे, सेकंड फ्रैक्शन में वही फैक्टर होगा और पावर 2 लिखेंगे। और ये जो थर्ड फैक्टर है ये सिंपल लीनियर फैक्टर है तो इसको हम टाइप 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे c ओवर x+2। ये डिकम्पोजिशन हो गई लीनियर रिपीटेड फैक्टर की। अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं x-1 ओवर x+2 होल पावर 3। तो यहाँ पे क्योंकि होल पावर 3 है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया हुआ है x+2 लीनियर फैक्टर है और इसकी होल पावर है 3, इसका मतलब है कि ये फैक्टर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसके जो डिकम्पोजिशन करेंगे, डिकम्पोजिशन में 3 फ्रैक्शंस बनेगी। पहली फ्रैक्शन में पावर 1 लिखेंगे, सेकंड में वही फैक्टर हम लिखेंगे उसकी पावर 2 लिखेंगे और फिर हम c ओवर सेम फैक्टर लिखेंगे और उसकी पावर हम 3 लिख देंगे, यानी a ओवर दैट फैक्टर पावर 1, b ओवर दैट फैक्टर पावर 2 और c ओवर दैट फैक्टर पावर 3। अब हमारे पास ये थर्ड एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में x² - 1 ये हमें फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है। और दूसरा फैक्टर है x+1 होल स्क्वायर जिसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है उसको फैक्टराइज करके हम लिखेंगे x-1 इंटू x+1। ये हमने a² - b² फार्मूला अप्लाई किया। a² - b² a - b इंटू a+b के बराबर है। x² - 1 लिखेंगे, 1 का अगर होल स्क्वायर लिख लें तो अब a की जगह पे x और b की जगह पे 1 आ रहा है, इसको आगे पुट कर देंगे, a की जगह पे x b की जगह पे 1। ये दोनों फैक्टर में हम पुट करेंगे तो हमारे पास x-1 इंटू x+1 ये वैल्यू आ जाएगी और ये फैक्टराइज करके हम क्वेश्चन में इसको लिख देंगे x-1 इंटू x+1। और
ये तीसरी वैल्यू हमारे पास है x+1 होल स्क्वायर। तो अब x+1 पावर 1 है और x+1 पावर 2 है, तो ये पावर 3 बन जाएगी। तो एक फैक्टर में पावर है 3 और ये जो पहला फैक्टर है उसमें है x−1 होल पावर 1, यानी ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है। x−1 ये लीनियर फैक्टर है, तो इसकी डीकम्पोजिशन करते हुए हम लिखेंगे a/x−1। और ये जो रिपीटेड फैक्टर है इसके लिए पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी हर फ्रैक्शन में, तो हम लिखेंगे x+1 होल पावर 1, b/x+1 होल पावर 1, c/x+1 होल पावर 2 और d/x+1 होल पावर 3। तो इस तरह पावर को हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है हर फ्रैक्शन में। तो इस तरह से ये रिपीटेड फैक्टर, इसकी हमने डीकम्पोजिशन कर ली है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप 3 को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, यानी ऐसी फ्रैक्शंस को हमने डीकम्पोज करना होगा जिनमें कोई एक फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा और क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं होगा, यानी उसकी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी या वो फैक्टर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है x² + 1 और इसकी कोई होल पावर नहीं है। x² + 1 एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये नॉन रिपीटेड है, जबकि दूसरा फैक्टर x² + 2 ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है क्योंकि इस पे होल पावर 3 है और इस टाइप की फ्रैक्शंस को हम लास्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमने इस वक्त क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को सॉल्व करना है और हमने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे फैक्टर्स की डीकम्पोजिशन कैसे होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 2x + 3/x+1, x+1 जो कि लीनियर फैक्टर है, इसमें x की पावर 1 है और दूसरा फैक्टर है x² + 1, इसमें x की पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है और दोनों फैक्टर्स नॉन रिपीटेड है, इनकी पावर नहीं है। अब हम लिखेंगे लीनियर फैक्टर के लिए a/x+1 और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 1, इसका जो न्यूमरेटर है वो इस तरह कम्बिनेशन फॉर्म में आएगा, यानी bx + c, ये हम इसका न्यूमरेटर लिखेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर का। x² + 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो इस तरह कम्बिनेशन फॉर्म में आएगा, यानी bx + c की फॉर्म में आएगा। अब बिल्कुल इसी तरह ये अगली एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट फैक्टर है x² + x+1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी जो डीकम्पोजिशन होगी, इसका जो न्यूमरेटर होगा वो हम कम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। ax + b ये इसका न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर आ जाएगा। और सेकंड फैक्टर हमारे पास है x−1 जो कि लीनियर फैक्टर है, इसका न्यूमरेटर सिंपल a b c d इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की 4 टाइप को डीकम्पोज करने जा रहे हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर में ये पहला फैक्टर लीनियर है और ये दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है और इसके साथ साथ ये रिपीट हो रहा है। ये लीनियर फैक्टर ये नॉन रिपीटेड है, यानी हमारे पास ये x−1 डिनोमिनेटर में है, ये फैक्टर लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। ये दूसरा फैक्टर x² + 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की होल पावर है 2, यानी होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ, तो ये एक रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब हम पहले ये जो फर्स्ट फैक्टर है लीनियर फैक्टर, इसको डीकम्पोज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे a/x−1।
इसका जो न्यूमरेटर है ये हमने सिंपल ए लिखा टाइप 1 के अकॉर्डिंग। और ये जो सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके साथ साथ ये रिपीटेड है, तो एक फ्रैक्शन में पावर 1 लिखेंगे और दूसरी फ्रैक्शन में पावर 2 लिखेंगे, यानी पावर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे हर फ्रैक्शन में। इसका न्यूमरेटर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर का न्यूमरेटर इस तरह से आता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है। तो अब हम अगली वैल्यू उसमें भी हम इसी तरह लिखेंगे, अगली फ्रैक्शन में डी एक्स प्लस ई ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर और रिपीटेड फैक्टर है। अब यही कॉन्सेप्ट हमने अगली एग्जांपल पे अप्लाई करना है। फर्स्ट फैक्टर लीनियर है और सेकंड फैक्टर क्वाड्रेटिक और साथ साथ ये रिपीटेड फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हम लिखेंगे ए ओवर एक्स प्लस 1, लीनियर फैक्टर है इसलिए न्यूमरेटर ए लिखा। और जो क्वाड्रेटिक है इसका न्यूमरेटर बी एक्स प्लस सी आ गया। और अब हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखेंगे और इसकी पावर हम 1 लेंगे, क्योंकि इसकी होल पावर है 2, 2 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। तो अब एक फ्रैक्शन में पावर 1 और दूसरी फ्रैक्शन में हम पावर 2 लिखेंगे, यानी पावर को हम आहिस्ता आहिस्ता हर फ्रैक्शन में बढ़ाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख लेंगे और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इसकी पावर होगी 2। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको अब आप एक्सरसाइज में अप्लाई कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और आपने मुझे फीडबैक लाजमी देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।